नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही है। तो आज हम अपने टॉपिक में बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम अपने टैली के अंदर कैसे परचेज बिल को चेक करें, कैसे परचेज की जो रिपोर्ट है, परचेज रिपोर्ट या परचेज रजिस्टर बोल सकते हैं हम उसको, कैसे चेक करें टैली के अंदर प्रैक्टिकली। आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, हम कैसे दो तरीके से परचेज बिल्स को चेक कर सकते हैं। पार्टी वाइज कैसे चेक करें, कैसे हम मंथली वाइज चेक करें, कैसे हम ये कितनी परचेज मंथ में की है, पार्टी वाइज या स्टॉक वाइज। ये बहुत तरीके होते हैं परचेज को चेक करने के, बट आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं पार्टी वाइज मंथली वाइज, कैसे हम परचेज को चेक कर सकते हैं अपने टैली के अंदर जो भी हमने परचेज की है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। तो जब भी हमें कोई भी चीज चेक करनी है, अब सबसे पहले मैं बात करूंगा लेजर वाइज चेक करना। मान लीजिए हमने परचेज करी है और हमने कई पार्टी से परचेज करी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, एक्स वाई जेड, ये बहुत सारी पार्टी से हमने परचेज किए। तो हम कैसे, हमें सिर्फ एक पार्टी की परचेज देखिए, मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, हमने एक्स लिमिटेड से कितनी परचेज की हमें ये चेक करनी है। तो अब हम डायरेक्ट तो परचेज रजिस्टर में जाकर चेक करेंगे, मंथ वाइज रिपोर्ट परचेज रजिस्टर में जाएंगे तो वहां पर तो आपको सारी परचेज दिखाएगा। अब कैसे हमें वन बाय वन पर्सन की परचेज चेक करनी है, तो हम कैसे चेक करेंगे वो समझिए आप। तो सबसे पहले हमें जाना होगा लेजर के अंदर। अब पार्टी के लेजर के अंदर जाने के लिए मान लीजिए मैं मानता हूं कि एक्स लिमिटेड से मैंने कुछ परचेज किया या वाई लिमिटेड से, जैसे मैंने यहाँ पे परचेज किसी भी पार्टी से किया हुआ है, ठीक है। तो मैं अगर उस पार्टी में जाता हूँ, उसका लेजर वाइज हमें चेक करना है तो वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहली चीज, किसी भी लेजर के अंदर जाने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, डिस्प्ले का। डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले की शॉर्टकट की क्या है, डी। फिर हम जाएंगे अकाउंट्स बुक में, अकाउंट्स बुक की शॉर्टकट की क्या है, ए। क्योंकि हम टैली में शॉर्टकट की से ही चलेंगे, बहुत इजी रहता है। और फिर हम किस में जाएंगे, लेजर में। आप ये देख रहे हैं लेजर, लेजर की शॉर्टकट की क्या है, एल। अब मान लीजिए आपको बोला गया कि आप निकालिए एक्स वाई किसी की भी परचेज। मान लीजिए आदित्य सिंह है, अमित है, अमित लीगल सर्विसेज है। मान लीजिए मैं मानता हूँ अमित लीगल सर्विसेज है, मैंने इनसे कोई सर्विस परचेज की तो मुझे बोला गया कि आप लेजर वाइज निकालो, तो मैं यहाँ पर सिर्फ नाम डाल दूंगा अमित। ऐसे हमारे बहुत से नाम हो सकते हैं, जैसे 3 अमित है। अब मान लीजिए मेरे को पता करना है अमित लीगल सर्विसेज, इससे मैंने कितने की परचेज की, क्या सर्विस ली है, ये मुझे देखना है अपने परचेज में। तो मैं इसको एंटर करूंगा और अब आप यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर जो मैंने परचेज की है, ओवरऑल ये परचेज की, आप इसका पीरियड भी चेंज कर सकते हैं यहां से ऑल्ट F2 के साथ, ठीक है। तो यहां देखिए 1 अप्रैल से 2 सितंबर, उसके बाद कोई परचेज की नहीं। अगर आप पूरा भी चेंज करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं, A23 एंड M24, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक हमने अमित लीगल सर्विस से क्या परचेज किया है, कितने की परचेज की है, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। अब देखिए हमने यहाँ पर अमित लीगल सर्विस से 2 सितंबर को कुछ लीगल सर्विसेज ली थी उससे, जिसकी कॉस्टिंग थी 10,000 रुपीज। हम एंटर करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर आ गया लीगल सर्विसेज, CGST, SGST, RCM। ये RCM की एंट्री मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था अपनी वीडियोस के अंदर। तो हमने अमित लीगल सर्विसेज से पूरे साल में एक परचेज की है जो कि है 10,000 रुपीज की। तो अगर आपको कोई बोलता है आपकी कंपनी में, आप जहाँ पे जॉब करते हैं, जहाँ पर आप अपने लिए भी वर्किंग कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, खुद अकाउंटिंग कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अगर आपको बोला जाए कि एक्स पार्टी से हमने कितना परचेज किया है, तो आप उसको लेजर वाइज निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ। अब आपसे बोला गया कि हमने पूरे साल में कितनी परचेज की है, पूरे मंथ में कितनी परचेज की है, मतलब आप समझे, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर पर्सन वाइज पर्सन की बात की। अब मैं बात कर रहा हूं कि हमें पूरी परचेजिंग मींस हमने फाइनेंशियल ईयर में मंथ वाइज या क्वार्टरली वाइज या ईयरली वाइज हमने अपनी कंपनी के लिए कितनी परचेजिंग की, ओवरऑल परचेज की बात कर रहे हैं। अब मानिए ओवरऑल परचेज की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बैक जाएंगे। अब देखिए
अब यहाँ पर दो चीजें आती है। अब हम एक परचेज रजिस्टर में जाएंगे, जनरल एंट्री, कुछ जनरल एंट्रीज के अंदर भी करते हैं परचेज, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी एंट्रीज कहाँ करते हैं। अभी मैं परचेज रजिस्टर की बात करूंगा कि अब मान लीजिए मुझे अपनी परचेज पता करनी है कि मैंने परचेज कितनी की है मंथ में, क्वार्टर में। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें डिस्प्ले के अंदर ही जाना होगा। तो डिस्प्ले की शॉर्टकट की क्या है, वही डी होगी। सेम अकाउंट्स बुक में जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, परचेज रजिस्टर में, क्योंकि परचेज रजिस्टर में सारी परचेज मिलेगी। तो हम दबा देंगे, ये पी प्रेस करेंगे हम, पी। अब ये देखिए हमारी जो परचेज है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ पर जो परचेज हमारी सिर्फ शो कर दी है वो कर दी है सितंबर मंथ। हमने सिर्फ सितंबर मंथ में परचेज किया है। आप जब कंपनी में वर्क करेंगे तो रेगुलर बेस पे, ये तो मैं डेमो के लिए, डेमो कंपनी है तो यहाँ पर मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो पर्टिकुलर परचेज नहीं, बट आप किसी कंपनी में जब जॉब करेंगे तो वहाँ पर क्या डाटा आपका बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा होगा। तो वहाँ पर आपको ना ये चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी। यहाँ पर आपको लग रहा होगा अभी एक परचेज है तो हम वैसे ही निकाल देंगे, बट जब आप लार्ज अमाउंट डाटा पे वर्क करेंगे ना तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कितनी हेल्पफुल है ये आपके लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो समझ रहे हैं ये बात। अब मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ, अब ये देखिए मेरे पास सितंबर की पूरी लिस्ट आ गई। मतलब सितंबर, अगर अब मैं यहाँ पर अपना पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखना चाहता हूँ, मान लीजिए कि भाई मैंने पूरे फाइनेंशियल में कितनी परचेज की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑल्ट F2। हमें डेट चेंज करने के लिए F2 होता है, और फाइनेंशियल ईयर में हमें जब कोई गैप रखना होता है कि हाँ कब से कब तक, तो हम दबाएंगे ऑल्ट के साथ F2, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे अप्रैल से लेना है, अप्रैल 23 से मार्च 24, ठीक है। तो 23 से लेके 24 में हमने परचेज सिर्फ 3,85,800 की है। आप समझ रहे हैं बात। तो हम एंटर करके भी जा सकते हैं। शाम से हमने टायर परचेज किया 20,000 रुपीज़ का। यहाँ पर देखिए राम सिंह से हमने कंप्यूटर परचेज किया 3 लाख प्लस GST 3,54,000। तो इस तरीके से आप एक तो पार्टी वाइज अपनी परचेज को निकाल सकते हैं, आप अपनी परचेजिंग को मंथ वाइज भी निकाल सकते हैं, क्वार्टर वाइज भी निकाल सकते हैं, या फिर आप पूरे ईयर की एक साथ निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात। इस तरह से आप अपनी परचेज को देख सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है। उसके अलावा आपको अगर परचेज में, जैसे अभी यहाँ पर आपको ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ टोटल अमाउंट दिख रहा है, वीज़ा 3,54,000 11,800। तो अब इसमें आपको ये नहीं पता लग पा रहा कि यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्स वैल्यू कितनी है। तो अगर आपको और भी जानना है कि और भी हम और अच्छे से किस तरीके से परचेज रिपोर्ट को और ज़्यादा डिटेल्स में कैसे देख सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। अगर कोई भी पर्सन है जो कि डिटेल में जानना चाहता है कि और डिटेल में कैसे हम परचेज रजिस्टर को देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं है चीज़ें, मतलब आप समझिए डिटेल्ड परचेज, मतलब इसके अलावा और क्या, तो आप मुझे कमेंट करिए। कमेंट अगर मुझे आएंगे तो मैं 100% उस पर वीडियो बनाऊंगा कि और बेटर तरीके से कैसे पार्टी के साथ GST नंबर, आपकी डेट, आपकी टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स कितना लगा, कौन सी सर्विस ली, वो सब एक जगह हम देख सकते हैं। किस तरीके से वो देख सकते हैं, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ जाओ यार, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना ना भूलें। साथ के साथ शेयर जरूर करो यार, जिससे कि और पर्सन्स को, आप जो देख रहे हैं वीडियो, उनके अलावा भी आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, सबको ये शेयर करो। बहुत नॉलेजेबल वीडियो रहेगी, ठीक है। और बाकी तो आप यार सपोर्ट कर ही रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो जो, तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।